आई थिंक हम सब लोग ने अपनी मूड शिफ्टर्स के बारे में सब लोग ने ढूंढा है क्या पूजा? हाँ, मेरे मूड मूड शिफ्टर्स मतलब मूड लिफ्टर्स में पहला हम्म। तो डांस है। हम्म। एंड वेरी। देन कलरिंग करती हूँ मैं। और अगर बहुत ज्यादा अपसेट हो तो स्टार्टेड डूइंग जर्नलिंग ऑल्सो, सो आई एम एक्चुअली शिफ्टिंग फ्रॉम चॉकलेट्स टू समथिंग एल्स। वेरी। बहुत अच्छा है, जर्नलिंग तो बेस्ट है। अगर आप लिखना शुरू कर दोगे और पेन उठा लोगे ना और लिखोगे, तो आपको लगेगा कि जैसे मैंने कितने जन्म से एक बोझ उठाया हुआ था और मैंने उतार दिया। किसी को पढ़ना नहीं है, किसी को सुनाना नहीं है। बट जब आप लिखने बैठते हो ना, तब आपको पता चलता है बारीकी से। जब आप अपनी डेप्थ में, खुद की डेप्थ में जाते हो ना, तो पता चलता है आपके अंदर हेट्रेट भी है, आपके अंदर जेलिसी भी है। पर वो क्या होती है, कुछ चीजें आपकी बहुत दबी हुई होती हैं। और जब आप लिखना शुरू करते हो, अपनी डेप्थ में जाना शुरू करते हो, तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या है और मैं क्या हूं। हम दूसरे को बोल रहे हैं, शायद मैं भी ऐसी हूँ। तो लिखना जो है ना, इट इज द बेस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आई स्टार्टेड राइटिंग आफ्टर सरिता आंटी सेड मी। एंड एक्चुअल में व्हेन आई एनालाइज मुझे पता चला कि प्रॉब्लम वो लोग की नहीं है, प्रॉब्लम मेरे साथ है, बिकॉज आई हैव फियर ऑफ जजमेंट। मुझे डर लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे। इसके चक्कर में मैं सारे प्रॉब्लम्स अपने लिए खुद क्रिएट करती हूँ। सब लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और ये जो जजमेंट है ना, ये पता है बहुत सारी प्रॉब्लम कहाँ से होती है, जो हम लोग सेल्फ टॉक करते हैं। इसको ना आज हम समझते हैं। सेल्फ टॉक होता क्या है, जैसे सपोज करो आपके हस्बैंड ने आपको कुछ बोल दिया, हाँ, वो बोल के और वो तो काम में निकल गए, उनको ध्यान भी नहीं है, और शायद उन्होंने अननोइंगली बस वैसे ही डिफरेंट मूड में कुछ बोल दिया। पर हम पूरी कहानी गढ़ लेते हैं कि भाई ये बोलना मतलब ही इज वेरी रूड, ये बोलना नहीं चाहिए, बोलने का तरीका आता है, ये मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करते। फिर वही वहीं पे आ जाती हूँ। इमीडिएटली मेरे को अपना मूड शिफ्टर को यूज करना है कि अब ये सेल्फ टॉक को फुल स्टॉप लगा दो, भूल जाओ इसको। आज हम ना एक नया बात समझेंगे। मेरी पहली बात थी कि हम जाने कि भाई हम चाहते क्या है जीवन से, और फिर उसको नंबर करो, 1 2 3 4 5। आज हम इसी बात को समझने वाले हैं, लॉजिक एंड मैजिक। लॉजिक क्या होता है, जो मैं अपनी बुद्धि से समझ सकती हूँ। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर मैं लॉजिक लगाती कि ये 5 लाख कैसे आएंगे, तो मैं अपने आप को पता है क्या बोलती कि सरिता तुम बेवकूफ हो बैठे हुए, क्योंकि तुम्हारे हाथ में पेन है, तुम कुछ भी लिख दोगी। जहां तक मेरा दिमाग जाए उसे हम बोलते हैं लॉजिक। पर जहां उस लॉजिक खत्म होता है, वहां से मैजिक शुरू होता है। क्योंकि वहां पे अब मेरा बुद्धि काम नहीं कर रहा है, वो मैजिक हो रहा है। अब हमें ये समझना है, हम लोगों ने 3 दिन ये बात को समझा कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, होगा, जो भी एग्जिस्टेंस है इस यूनिवर्स में, वो एग्जिस्टेंस ऑलरेडी है। पर हम उससे अलाइंड नहीं है, तो उसका मेरे लिए नहीं होना जैसे है। तो आज जो मेरे साथ मैजिक हुआ, ऐसा नहीं कि वो कुछ नया पैदा हो गया ब्रह्मांड से बाहर, कुछ यूनिवर्स से बाहर कुछ पैदा हो गया। वो यूनिवर्स में था, बट मैंने उसको अलाइन कर दिया। बट मेरी समझ के बाहर है वो। अब फ्रेंड्स, हमें ना लॉजिक में नहीं फंसना है। जब आप लिखोगे कि भी मुझे सपोज करो घर चाहिए, आप बस लिख डालो कि मुझे वो घर चाहिए, और अपनी घर की इच्छा लिख डालो। तीन मेरे को 3000 स्क्वायर फीट का घर चाहिए, 5000 स्क्वायर फीट का घर चाहिए, उसका ऐसा इंटीरियर चाहिए, मेरे को अपना बेडरूम सेपरेट चाहिए, मेरी किचन बड़ी होनी चाहिए, मेरे को एक सर्वेंट रूम चाहिए। आपको जो भी चाहिए आप लिख डालो। अगर आप लॉजिक में आ गए, फिर तो दिमाग सोचेगा कि भाई ये कहाँ आएगा, कहाँ से आएगा, मेरे पास तो ऐसी कोई जॉब नहीं है, मेरे पास तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। दिमाग की कैपेसिटी क्या है, इतनी सी। आपने अपने ड्रीम्स को एक लिमिटेशन में बांध दिया, क्योंकि आपने लॉजिक लड़ा दिया। एंड लॉजिक इज अ वेरी स्मॉल, मतलब इट इज इन अ बाउंड्री, इट इज इन अ लिमिटेशन। आप जैसे उस लिमिटेशन को क्रॉस करते हो, आप मैजिक में चले जाते हो।
आज हमको अपनी लाइफ को मैजिकल करना है। अगर हमने ये प्रैक्टिस कर लिया तो आप सब बोलोगे मैम हर रोज अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करना अब मेरा स्किल हो गया है। मैजिक इज बाउंड्रीलेस, इट इज लिमिटलेस। हमारी लिमिट क्या है? हमारा माइंड लिमिट है। तो यही रीजन है कि हम अपनी लाइफ को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। धीरू भाई अंबानी का स्टोरी सुना है मुझे बहुत, तो देखो नहीं याद है, मैं कहाँ रॉन्ग होंगी मुझे नहीं मालूम, पर मुझे जहां तक मालूम है कि भाई वो एक साइकिल ठीक करते थे। आज आप सोचिए ना, दैट अंबानी इज एन रिचेस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। आज वो अगर अपनी लॉजिक में सोचते कि यार मैं साइकिल चलाता हूँ, कैसे पॉसिबल है कि मैं घर का मतलब इंडिया का रिचेस्ट आदमी बन जाऊं, कैसे मैं रिफाइनरीज को ओन कर सकता हूँ, कैसे मैं फैक्ट्रीज कर सकता हूँ, तो क्या पॉसिबल था? नहीं। ही ब्रोक हिज लिमिटेशंस। उन्होंने लिमिटेशंस की तरफ देखा ही नहीं। ही जस्ट क्रॉस्ड हिज लिमिटेशंस। एंड जब वो मैजिक वर्ल्ड में लैंड किए, ही क्रिएटेड अ मैजिक फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज फैमिली, फॉर द कंट्री, for the world itself. He created a magic. तो दिस इज इट। मैजिक इज बाउंड्रीलेस, लिमिटलेस है। तो आज है ना, हमें कॉन्शियसली उस मैजिक में एंटर करना है। और मुझे मालूम है कहीं ना कहीं सबने लाइफ में कोई ना कोई मैजिक को एक्सपीरियंस किया हुआ है जो आपको हैरान किया होगा कि ये कैसे हो गया। मुझे खुद को भी नहीं पता है। छोटी छोटी बातें आपने डेली में ही किया होगा कि भाई ये कैसे हो गया। कितनी बार तो ऐसे होता है कि भाई मैं सोच रही हूँ और वो पर्सन मेरे सामने आ जाता है। वो भी मैजिक लगता है कि यार मैंने तो अभी सोचा ही, मैंने तो उसको फोन भी नहीं किया, कोई हमारी बात ही नहीं थी, और ये कैसे मेरे पास आज सामने आ गया। ये तो आपने सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो क्या वो भी मैजिक नहीं है? क्योंकि वो मैजिक इसलिए क्योंकि वो तो मेरी सोच में ही नहीं जा रहा है कि ये कैसे हुआ कि आज हम दोनों मिल गए, मिल लिए। राइट। तो दिस इज मैजिक। तो अभी क्या हुआ, 10 डेज पहले फ्रेंड्स, मैं अपना ईयरपॉड लगा के सुबह ध्यान करती हूँ। हाँ, 5 बजे मेरा एक मतलब सालों का प्रैक्टिस है। और उस दिन मैं उठी और मैं अपना ईयरपॉड लगाने लगी, ये मेरे पास में है, और वो नहीं मिला। मैंने कहा ये कहाँ गया। और मेरे मतलब मेरे रूम में ज्यादा कोई आता नहीं है, और मेरे रूम में मेरा सामान को तो कोई टच करने का मतलब ही नहीं है। उस दिन क्या हुआ था, उससे पहले दिन मेरे घर में टर्माइड क्लीनर्स आए हुए थे, टर्माइड का ट्रीटमेंट करने के लिए आए हुए थे 5-6 लोग, तो उन्होंने मेरे बेडरूम में भी किया। तो अब पहला ध्यान गया कि भाई उन्होंने, भाई वो बाहर के आदमी थे तो हो सकता है वो मेरे बेडरूम में से ले गए। अगर मैं पहले से सरिता होती ना, मैं अपने सर्वेंट्स को डांटती कि तुमको पता था कि मैं उस कमरे में काम कर रही हूँ और जब बाहर के लोग मेरे बेडरूम में थे तो तुमको ध्यान देना चाहिए था। हम्म। फ्रेंड्स, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपना ध्यान करके मैं चुपचाप ध्यान की, और मैंने अपनी डायरी उठाई और मैंने लिखा, थैंक यू गॉड फॉर रिटर्निंग माई आईपॉड, आई रियली लव माई आईपॉड, थैंक यू आईपॉड कि यू हेल्प मी डेली टू डू माई मेडिटेशन। मैंने लिखा एंड मैं स्कूल रही। तो और मैंने मेड को जरूर बोला कि एक बार जरा सा ममता देख लो अगर कहीं पे मिल जाए तो। उसने देखा और उसको नहीं मिला। बिलीव मी, 20 मिनट बाद मेरा बेटा आके मेरे को बोलता है कि मम्मी ये आईपॉड तुम्हारा है? मैंने कहा हाँ मेरा है। तो मैंने बोला तुमको कहाँ से? बोला मैं मेरे रूम में था। कहते हैं तो तुम्हारा आईपॉड मेरे रूम में कैसे आए? मेरे रूम में तो कोई काम नहीं है। मैंने तो दिमाग नहीं लगाया कि तुम्हारे रूम में कैसे गया। आई थैंक गॉड के बस मेरे को मिल गया। एंड मतलब, और मैंने पता है थैंक यू ग्रेटिट्यूड कहाँ तक लिखा, क्योंकि ये आईपॉड मेरे सन ने मुझे ऑस्ट्रेलिया से भेजा था। मैंने उसको भी थैंक यू किया, थैंक यू करण फॉर सेंडिंग मी द आईपॉड। तुम्हारा ये आईपॉड मेरे को इतना सर्व करता है। आई रोट ऑल इमोशंस अराउंड माई आईपॉड। एंड 20 मिनट बाद मेरा सन मुझे आके देखता है और वो मेरे से पूछ रहा है कि तुम्हारा आईपॉड मेरे रूम में कैसे गया। मैं कहा मुझे तो नहीं मालूम है। कहता है मेरे रूम में तो आने का तुम्हारा कोई काम नहीं। मैं कहा छोड़ो ना, मिल गया ना, थैंक यू। अब आप समझ रहे हो, दिस इज बियॉन्ड माई लॉजिक। पर ये मैजिक आप कब क्रिएट करोगे? जब आप अपने ग्रैटिट्यूड को अपने इमोशन से जोड़ दोगे। इमोशन में क्या आता है? टोटल ट्रस्ट ऑन द प्रैक्टिस
जो मैंने ग्रैटिट्यूड दिया है, एंड टोटल ट्रस्ट के आई नो ये हो गया है। जब हो गया वाली फीलिंग आएगी तो मैं रिलैक्स्ड हूं। आज हम बात करते हैं मैजिक मनी के अराउंड, क्योंकि हम मनी की बात कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल अबंडेंस को इंक्रीज करना है। आज से हम जब भी किसी को पैसे देंगे, हम बोलेंगे मनी, आई ब्लेस यू। आप जिसके पास भी जा रहे हो उसकी हर जरूरत को पूरा करना। थैंक यू फॉर मीटिंग दैट पर्सन's नीड, एंड प्लीज रिटर्न बैक टू मी मल्टीप्लाइड 10 टाइम्स, मल्टीप्लाइड 100 टाइम्स, जो आपका मन करे। शब्द आप चुन लो। ये अब आपकी क्रिएशन है कि क्या आप उस फीलिंग को क्रिएट कर सकते हो। पर आज से हमारे ग्रुप में कोई भी मनी को ब्लेस किए बिना स्पेंड नहीं करेगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब हम ब्लेसिंग देंगे और हम उस एनर्जी को ऐसे भेज रहे हैं कि उसकी नीड्स पूरी होएं, तो आपकी नीड्स तो पूरी होनी होनी है। आज से हम मनी को अपने से जब भी अलग करेंगे, ब्लेस करके करेंगे, हाथ में लेना है और बस उसको बोलना है, आई ब्लेस यू मनी, आई एम गिविंग with full love to the person. Wherever you go, please fulfill the need in wherever you are, and please come back to me multiplied 10 times, multiplied 20 times, multiplied 50 times, multiplied 100 times, जो आपका मन आता है आप बोलो। हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द एनर्जी। हाँ। मैम, हाँ, जैसे ना अपने लोग किसी को दे रहे हैं तभी अपने को बोलना है, और अपने पास का अगर कोई पैसा अपने को देगा तभी भी अपने को बोलना है ग्रेटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, वो तो मनी को ग्रैटिट्यूड आपको देना ही है भाई। अगर मैंने तो अपने को कोई देता है तो। हाँ, बस थैंक यू मनी दैट यू हैव कम बैक टू मी मल्टीप्लाइड 100 टाइम्स, मल्टीप्लाइड 10 टाइम्स। थैंक यू के साथ रिसीव करना है और थैंक यू के साथ ही देना है, ब्लेसिंग्स के साथ देना है। सो मुझे एनर्जी एक्सचेंज करनी है, और जो चीज मुझे नहीं आ रही है तो आप समझो कि उसकी मैंने अभी पेमेंट पूरी नहीं की है। हो सकता है तुमने 5 लाख कम किया हो सकता है मैंने 50,000 कम किया हो सकता है पूजा ने 10 लाख कम किया तो जिसकी जितनी पेमेंट है उसको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। हो सकता है मेरे 2 ग्रेटिट्यूड से काम हो जाए, आपको 10 करना पड़े, पूजा को हो सकता है 20 ग्रेटिट्यूड करना पड़े। वो डिफरेंस हो सकता है, बट ग्रेटिट्यूड इज द प्योरेस्ट एनर्जी। आप उसको किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो आपने जहां ग्रेटिट्यूड का पेमेंट देना शुरू किया, वो चीज आप तक आनी आनी है। आप अकाउंटेबल होते हो ना। जैसे कि आपने सीख लिया, पर आपको कल सुबह कोई पूछने वाला होगा ना कि भाई आपने ये किया, तो आप है ना नहीं चाहते हुए भी करोगे। दिस इज अ वेरी हाई एनर्जी कि मेरे को कोई पर्सन है जिसको मैं अकाउंटेबल हूं, जिसको मेरे को बताना है कि मैंने ये किया या नहीं किया। नहीं तो क्या होता है, आप बस सीखते हो और फिर थोड़ी देर बाद अपने काम में लग जाते हो, भूल जाते हो, आपको पता भी नहीं होता मैं कैसे करूं। तो हमारी आज की एक प्रैक्टिस, हमें मनी को जाते वक्त ब्लेस करना है। कोई लैक में नहीं रहना है। डरना तो बिल्कुल आज से सारे डर को छोड़ देना है। आज की हमारी प्रैक्टिस हमें मिल गई। हमारे को मनी को बिल्कुल डर से खर्च नहीं करना है, जिसको देना है ब्लेसिंग्स के साथ देना है, और उसको ब्लेस करना है मनी को कि आप मेरे पास 100 गुना होके वापस आओ। ग्रैटिट्यूड अपने लिखते रहना है, मुझे क्या चाहिए लाइफ में वो लिखना है। तो पूजा, आज मेरे को लग रहा है थोड़ा सा लेट हो गया है, तो हम क्या करते हैं, मेडिटेशन का लास्ट का चैंट करके बस 2 मिनट इसको अपने अंदर में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं।